वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मंथन भाकरे, आपका दोस्त हरीश चैनल का होस्ट। तो आज हम बात करेंगे, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाउ टू प्रूव इररेशनलिटी ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो इस टॉपिक में क्या रहता है, बेसिकली हमको कुछ नंबर दिया जाएगा, जैसे कि √3, √2, √5। इन नंबर में से आपको बताना होगा कि इर्रेशनल आपको प्रूव करने होंगे। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये बोर्ड्स में बहुत बार आस्क किए जाते हैं, सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार आस्क किए जाते हैं। इसमें कुछ वेरिएशंस भी आते हैं, जैसे कभी कभी आपको पूछेंगे 2√3 भी इर्रेशनल है, प्रूव करो। √3 + √5 इर्रेशनल है, प्रूव करो। ये कुछ इसके टाइप्स है, 3-4 मेजर टाइप्स है, और एक आखिरी में आपको मैं एक फाड़ू प्रॉब्लम दूंगा एकदम टफ लेवल का, वो भी आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ, जो है हाउ टू प्रूव इर्रेशनलिटी ऑफ नंबर। मिलते हैं एक इंट्रो के बाद। तो आज का हमारा टॉपिक है इर्रेशनलिटी प्रूव करना। ठीक है, तो उसमें से हम सीधा प्रॉब्लम से चालू करते हैं। हमको प्रॉब्लम में पूछा है प्रूव दैट √5 is irrational। √5 इरेशनल है। सबसे पहली बात तो ये सवाल आता है, क्या √5 इरेशनल है? ध्यान में रखिए, जो भी अंडर रूट में अगर प्राइम नंबर आता होगा वो इरेशनल है। कैसे, आप पूछेंगे? ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गया। फिर जो √10 है, इरेशनल कैसे है? कैसे इरेशनल है? क्या हम √10 को ऐसे लिख सकते हैं, √2 × √5? क्या हो गया, ये तो बेसिकली प्राइम नंबर ही आ गए ना। तो जो भी अंडर रूट में प्राइम नंबर रहता है वो सबसे पहली बात इरेशनल हमेशा ही रहता है। एक कंसेप्ट समझ में आ गया कि √5 हमारा इरेशनल हमको पता है। जब हमको प्रूव करना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टेप में हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि जो √5 है, अज्यूम करते हैं हम कि √5 क्या है, रैशनल नंबर। हम अज्यूम कर लेते हैं कि √5 हमारा रैशनल नंबर है। तो अगर √5 रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर पता है आपको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, जहां पे q नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर बात? सो √5 को भी हम ऐसा लिख सकते हैं p/q, क्योंकि हमने तो अज्यूम किया है रैशनल है। अगर स्टेप्स करने के बाद पता चला कि ये तो फॉलो ही नहीं कर रहे इस प्रिंसिपल को, मतलब वो इरेशनल है। क्योंकि कोई नंबर एक तो रैशनल हो सकता है, नहीं तो इरेशनल हो सकता है, दूसरा क्या होगा? ठीक है, सो हम अज्यूम करते हैं कि √5 रैशनल है, सो √5 विल बी इक्वल्स टू p/q। p/q क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर को हम हमेशा p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर √5 इक्वल्स टू p/q है, तो अगर हम यहाँ पे करते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्या करते हैं, दोनों भी तरफ स्क्वायर लेते हैं। √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 बराबर है p का स्क्वायर p², q का स्क्वायर q²। यहां तक समझ में? सबसे पहले हमने अज्यूम किया कि जो भी नंबर दिया, जो भी कितना बड़ा नंबर है उसको सबसे पहले रैशनल अज्यूम कर लेना। फिर √5 को क्या लिखेंगे हम, p/q के फॉर्म में। 5 हमने स्क्वायरिंग किया तो √5 का 5 हो गया, p का p² और q का q²। ठीक है, इसके बाद एक कंसेप्ट ध्यान में रखना कि हमेशा जो रैशनल नंबर होता है, जैसे 5 है रैशनल नंबर, तो उसको अपन 5/1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये दोनों नंबर क्या होते हैं, एक में को कोप्राइम होते हैं। क्या होते हैं, कोप्राइम। मतलब इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 आएगा बस, और कोई नहीं आएगा। कोई भी रैशनल नंबर ले लो, अगर हम रैशनल नंबर कंसीडर करते हैं 10, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 10/1। इसके कितने मतलब कॉमन फैक्टर कितना है 10 और 1 के बीच में, 1। सही बात, समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या? जो 10 होता है वो हमेशा कोप्राइम रहते हैं। अगर आपने कहा 10/5, ये भी तो रैशनल नंबर है, लेकिन अगर हम इसको काट लेते हैं तो क्या a क्या आ जाएगा, 2/1।
ये कोप्राइम है। समझ में आ गया कंसेप्ट? मतलब हमेशा रैशनल नंबर क्या रहते हैं, कोप्राइम रहते हैं। ठीक है। सो अगर हमारा आप आगे सॉल्व करते हैं और क्यू स्क्वायर को वहां पे लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर को हम वहां पे लेके जाए तो क्या होगा, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 5 को हम डिवाइड में लेके आए तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। सो अगर किसी नंबर का स्क्वायर नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होगा। कैसे? अगर हमने मान लिया 64 ये 8 से डिवाइड होता है, क्या 8 भी 8 से डिवाइड होगा? आखिर में 64 तो 8 का स्क्वायर ही है। अगर 8 का स्क्वायर 8 से डिवाइड हो रहा है मतलब 8 भी 8 से डिवाइड हो रहा है। वो छोड़ो, अच्छा कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि हमने लिया जो 9 है वो 3 से डिविजिबल है, मतलब क्या 3 भी 3 से डिविजिबल है क्योंकि 9 तो आखिर में 3 का स्क्वायर ही है, तो वैसे 3 का स्क्वायर ही है। वैसे यहाँ पे अगर पी स्क्वायर डिवाइड बाय 5 हो रहा है तो पी भी डिवाइड बाय 5 होगा। अगर पी डिवाइड बाय 5 होगा तो कुछ रिमाइंडर आएगा आर। समझ में आ गया ये क्या कहा मैंने? तो अगर हम p को 5 से डिवाइड करते कुछ रिमाइंडर आएगा, तो वही हम लिख रहे हैं। तो क्या, so therefore p will be also divided by 5 giving remainder r। इतना कंसेप्ट समझ में आ गया? अगर हम फिर से 5 को वहां पे लेके जाते हैं तो क्या होगा, p is equals to 5r। p is equals to 5r आ गया। हम स्क्वायरिंग करते हैं दोनों की साइड में तो p square will be equals to 25r square। अगर हम p स्क्वायर की जगह 25r स्क्वायर डालते तो क्या आ जाएगा, q स्क्वायर यहाँ पे ये वाली इक्वेशन में q square will be equals to 25r square upon 5। Therefore q square will be equals to 5r square। ठीक है, तो therefore q square by 5 is equals to r square। मतलब q square 5 से डिवाइड हो रहा है तो क्या q भी 5 से डिवाइड होगा? हाँ जी हाँ। मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, q भी 5 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे हमने देखा p भी 5 से डिवाइड हो रहा है। मतलब इन दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया 5। सही बात, लेकिन इन दोनों में तो कॉमन फैक्टर आ नहीं सकता क्योंकि p और q ये तो डिफरेंट नंबर है। समझ में आ रहा है क्या? मैंने आपको कहा था रैशनल नंबर के हमेशा कोप्राइम में रिप्रेजेंट होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे 5 p को भी डिवाइड कर रहा है, 5 q को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5। कॉमन फैक्टर 5 है, लेकिन ये तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब जो हमने अज्यूम किया था कि √5 रैशनल है, ये क्या है, हमारा रॉन्ग अजम्पशन है। क्या है? एक रॉन्ग अजम्पशन है। तो देयरफॉर हम आखिरी में यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर आवर assumption is wrong। √5 क्या है हमारा, इर्रेशनल है। सारे कंसेप्ट हटा दिए, सारे कंसेप्ट फाड़ दिए, सब कुछ क्लियर है। चलो इसी स्टाइल में और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या ले, √7 ले लेते हैं। क्वेश्चन इसी प्रकार का है कि दूसरा कुछ नहीं आएगा। हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं √7 इज इर्रेशनल। देखिए अगर हमको बोला है √7 इर्रेशनल प्रूव करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, √7 को रैशनल मान लेंगे। अगर हमने √7 को रैशनल मान लिया तो हम √7 को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो √7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा, p का स्क्वायर p स्क्वायर और q का स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, q स्क्वायर को वहां पे लेके गए, 7 को नीचे ला लिया, तो q स्क्वायर विल बी इक्वल टू p स्क्वायर बाय 7। सो अगर 7 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है दैट मींस p भी 7 को डिवाइड करेगा, सॉरी 7 p को भी डिवाइड करेगा। सो अगर हमने p डिवाइड बाय 7 किया तो कुछ रिमाइंडर आएगा r। ठीक है, p यहां पे रह गया, 7 को ऊपर लेके गए 7r, लेकिन होल स्क्वायर, देयरफॉर p स्क्वायर इक्वल्स टू 49 r स्क्वायर। जो p स्क्वायर की वैल्यू थी हमारी, हम इस वाली इक्वेशन में डालते हैं। इस वाली इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, q स्क्वायर विल बी इक्वल टू p स्क्वायर कितना है 49 r स्क्वायर अपॉन 7। तो 7 7 का 49। सही बात, ये p नहीं है,
सही बात। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 7r², r² विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 7। अगर 7 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स क्यू भी 7 से डिवाइड होता है, लेकिन क्यू 7 से भी डिवाइड हो रहा है और पी भी 7 से डिवाइड हो रहा है। ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने तो अज्यूम किया था रैशनल है। रैशनल हमेशा कोप्राइम रहते हैं। कोप्राइम आपको समझ में नहीं आ रहा है तो और एक बार देख लीजिए। कोप्राइम मतलब होता क्या है कि जो दोनों भी नंबर है उनमें कॉमन फैक्टर कितना है, जैसे 1, कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता। कोई भी रैशनल नंबर, कोई भी दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर, जैसे 2 उठा लिया इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, इसमें कॉमन फैक्टर 1 है। 5/2 ले लिया, इसमें कॉमन फैक्टर 1 है। 50/20 ले लिया, इसको हम 0 काट देंगे तो कॉमन फैक्टर भी 1 ही हो रहा है। कुछ कॉमन है क्या इसमें? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कट कुट के हो जाता है सब कुछ सीधा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से प्रूव करते हैं इरैशनैलिटी। इसके बाद में इसमें और एक टाइप आता है। इसमें टाइप कौन सा आता है? और टाइप आता है, हमसे ऐसा पूछेंगे, प्रूव दैट 2√7 इज इरैशनल। अरे ये क्या आ गया? कुछ नहीं भाई, लेकिन इसके लिए आपको एक गिवन चीज दी जाएगी, गिवन √7 इज इरैशनल। √7 क्या है? इरैशनल है, आपको ऐसा दिया रहेगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं दिया है, इमेजिन, ठीक है, पहले हम प्रॉब्लम समझ लो, उसके बाद में देखेंगे क्या होगा। 2√7 बराबर है, तो हम अज्यूम क्या कर लेते हैं, 2√7 क्या है? रैशनल नंबर है। तो अगर हम 2√7 को क्या लिख सकते हैं? p/q। ठीक है, तो √7 क्या हो जाएगा? p/2q। लेकिन यहाँ पे बात नोटिस करें, हमको क्या दिया है? √7 इरैशनल है, हमको पता है ये क्या है? इरैशनल है। और हमने अज्यूम तो यही किया था कि pq रैशनल है। pq क्या है? रैशनल। रही बात 2 की, तो 2 का हमको पता है 2 भी क्या है? रैशनल। लेकिन क्या कभी इरैशनल नंबर ये बराबर रह सकता है रैशनल के? नहीं रह सकता। क्या कभी √5 के बराबर रहेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि हमारा अजम्पशन क्या है? Our assumption is wrong. हमारा assumption ही wrong है। So 2√7 क्या है? इरैशनल। कैसे किया नहीं समझ में आ रहा, और एक बार बता देता हूँ। क्या किया हमने? सबसे पहले 2√7 को रैशनल नंबर कंसीडर किया। रैशनल नंबर कंसीडर किया तो 2√7 को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम 2 को डिवाइड में लेके गए तो क्या आ जाएगा? √7 इक्वल टू p/2q। लेकिन हमको दिया है क्या? √7 क्या है? इरैशनल है। तो √7 हमारा इरैशनल है। p और q क्या है? रैशनल, क्योंकि वो तो हमने अज्यूम ही किया है। सही बात। और रही बात 2 की, तो 2 हमको पता है 2 क्या है? एक रैशनल नंबर। सो क्या इरैशनल बराबर रैशनल रह सकता है? इस जिंदगी में कभी नहीं होगा। इरैशनल कभी भी रैशनल के बराबर नहीं रख सकता। सो हमारा इरैशनल जो रैशनल के बराबर नहीं, मतलब हमारा अजम्पशन कहीं पे तो भी चूक रहा है। तो चूक क्या रहा है? हमारा अजम्पशन क्या था? 2√7 इज रैशनल। अब मतलब वो रैशनल नहीं है तो क्या है? ऑब्वियस सी बात, वो इरैशनल है। कॉन्सेप्ट क्लियर? और एक प्रॉब्लम ले इस टाइप में, ठीक है। 2√, चलो अच्छा 3√2 इस बार हमको दिया नहीं है कि √2 रैशनल है, इरैशनल। फिर हम कैसा करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? हम √2 को अज्यूम करेंगे कि √2 क्या है? रैशनल है। फिर बाद में क्या? सीधा सीधा कर देंगे, √2 इज इक्वल टू p/q। स्क्वायरिंग किया, 2 विल बी इक्वल टू p² अपॉन q²। सो q² विल बी इक्वल टू p² अपॉन 2। मतलब p किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। अगर p 2 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर छोड़ेगा r। सो p विल बी इक्वल टू 2r। और स्क्वायरिंग किया तो p² विल बी इक्वल टू 2r², 4r²। ठीक है, हमने अगर p² के लिए 4r² इसमें डाल दिया तो क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? q² इज इक्वल टू 4r² अपॉन 2। सो 2 कट गया, सो q² अपॉन 2 इज इक्वल टू r²। अगर q² 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब q भी 2 से डिवाइड होगा। ये दोनों भी एक ही नंबर दो नंबर को डिवाइड कर सकते हैं नहीं, क्योंकि दोनों भी क्या होने चाहिए? कोप्राइम। मतलब हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। सो √2 क्या है हमारा? इरैशनल। समझ में आया क्या किया? सबसे पहले हम √2 को है वो इरैशनल प्रूव कर देंगे।
अभी इसके बाद में तो स्टेप सिंपल ही है। अगर हमने रूट टू को इरेशनल प्रूव कर दिया तो हमारा आधा काम खलास हो गया। अभी आधा काम क्या बचा है, हम पूरा का पूरा रूट टू को 3√2 को हम रैशनल कंसीडर करते हैं। सही बात, हमको पता है रूट टू इरेशनल है, तो 3√2 कैन बी इक्वल्स टू p बाई क्यू, √2 कैन बी इक्वल्स टू p बाय 2q। लेकिन हमको पता है क्या √2 क्या है, इरेशनल है, तो ये हो जाता है पूरा इरेशनल और ये हो जाता है यहाँ का मान रैशनल। ये दोनों कभी इक्वल रह सकते हैं नहीं, मतलब हमारा क्या है, अजम्पशन रॉन्ग है, मतलब 3√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। समझ में आया कंसेप्ट, पकड़ लिया अच्छे से, जकड़ लिया इस कंसेप्ट को, यही बात थी। और कुछ बचे हैं, एक टाइप और बचे इसमें, प्रूव दैट, प्रूव क्या लगा रखा है, √3 प्लस √2 इज इरेशनल। अभी इसमें क्या करेंगे, फिर से वही स्टेप, √3 प्लस √2 को हम क्या कंसीडर करेंगे, रैशनल कंसीडर करेंगे। अगर हमने इन दोनों को रैशनल कंसीडर किया मतलब √3 प्लस √2 क्या हो जाएगा, p बाई क्यू हो जाएगा। ठीक है, सही बात। अगर हम √3 को माइनस में लेकर क्या हो जाएगा, √2 इक्वल्स टू p बाई क्यू माइनस √3 हो जाएगा। समझ में आया। इन दोनों का स्क्वायरिंग करते हैं तो √2 का स्क्वायर 2, p अपॉन क्यू माइनस √3 का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएंगे, सो p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 2p√3 अपॉन क्यू प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2। जो भी रैशनल का माल मसाला है वो एक साइड लेके जाएंगे। वही स्टेप से सिर्फ घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2p√3 अपॉन क्यू। सही बात, ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर, समझ में आ रहा है, फास्ट जा रहा हूँ, माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2p√3 अपॉन क्यू। ठीक है, माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस से क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2p√3 अपॉन क्यू। माइनस माइनस कट गया, क्या बचा, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2pq, 2p√3 अपॉन क्यू। क्यू को वहां पे लेके गए, फास्ट हो रहा है, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि ये वही रिपीट कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। क्या हो जाएगा, क्यू इन ब्रैकेट क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इंटू 2p इज इक्वल टू √3। लेकिन हमको पता है √3 क्या है, इरेशनल है, और ये बाकी सब क्या है, रैशनल है। रैशनल कैसे, p और q जहां जहां पे दिख रहा है वो तो पूरे रैशनल ही है। और रही बात 2 की, तो 2 हमको पता है क्या है, रैशनल। सो इरेशनल बराबर रैशनल रह सकता है क्या, नहीं, मतलब हमारा जो अजम्पशन था ये कैसा रॉन्ग था। सो 3 प्लस √2 क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल। गॉट इट, सारे कंसेप्ट फाड़ के क्लियर है, इसमें कुछ नई बात लगी। नई बात यही है कि इसमें थोड़ा स्टेप्स बढ़ जाते, ये वाला टाइप है। इसका एक ही क्वेश्चन सफिशिएंट, इसके क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, आखिरी में हम लाएंगे आपके लिए ट्विस्टी क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं बुक उठा लेता हूँ और क्वेश्चन लिख के आता हूँ जल्दी। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से। √n-1 √n+1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n इट नॉट बिकम रैशनल। मतलब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर हम इस इक्वेशन में n की कोई भी वैल्यू डाल दे तो ये रैशनल नहीं बचना चाहिए, हमको प्रूव करना है। मतलब हमको सिंपली क्या प्रूव करना है, ये सब क्या है, इरेशनल। क्या है, इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, इस फाड़ू सवाल है, ये बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। इसको सॉल्व करते हैं, बाद में देखते हैं मजा आता है कि नहीं। ठीक है, सो √n-1 है प्लस √n+1 है, इसको हम क्या मान लेते हैं, रैशनल मान लेते हैं। अगर हमने इसको रैशनल मान लिया तो मतलब इसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेप्स तो वही है, स्टेप्स वही है, सिर्फ क्या बदला है तो सिर्फ इक्वेशन। यहाँ पे थोड़ा इक्वेशन लंबा हो गया है,
फिर क्या हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे? आराम से कर पाएंगे। तो इसे हम मान लेते हैं हमारा है इक्वेशन 1। बाद में हम इसको उल्टा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? Q बाय P इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट n माइनस 1 प्लस रूट n प्लस 1। ठीक है, ये समझ में क्या किया हमने? उसको उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद में आपको पता होगा अभी डिनोमिनेटर क्या है, इसको हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने पर क्या करते हैं? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? रूट n माइनस 1 माइनस रूट n प्लस 1। और ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रूट n माइनस 1 माइनस रूट n प्लस 1। क्या आ जाएगा? देखिए ऊपर तो वैसा का वैसा रहेगा, रूट n माइनस 1 माइनस रूट n प्लस 1। और रही बात नीचे की, तो नीचे का क्या हो जाएगा? देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी। पता है अगर हम a प्लस बी करते हैं और मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी करते हैं, आंसर क्या आता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रूट n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस रूट n प्लस 1 का स्क्वायर। रूट n माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? n माइनस 1 माइनस n प्लस 1। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करते तो ब्रैकेट खुला माइनस n, और क्या होगा यहाँ पे? माइनस 1। ठीक है, ठीक है। n n कट हो जाएगा तो क्या बचेगा? रूट n माइनस 1 माइनस रूट n प्लस 1 अपॉन माइनस 2। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक? क्या किया हमने? रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर किया। क्या किया? रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इजी प्रॉब्लम है ये। अभी क्या करते हैं हम? इसमें से अगर हमने माइनस को कॉमन निकाला तो ऊपर क्या बचेगा? माइनस प्लस और एक प्लस हो जाएगा। ये क्या किया, क्यों किया, इतना बेसिक नॉलेज है। हमने सिर्फ दोनों की तरफ से माइनस को कॉमन लिखा और माइनस को काट दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q बाय P। तो अगर हम 2 को वहां पे लेके जाते तो क्या हो जाता है? 2Q अपॉन P इज इक्वल टू माइनस रूट n माइनस 1 प्लस रूट n प्लस 1। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? देखिए अंडर रूट n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n माइनस 1। इसको हम मान लेते हैं हमारा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 समझ में आए? इक्वेशन 1 कहां से डेराइव किया? सीधा सीधा जो सिंपल इक्वेशन था हमारा उसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, और जो हमारा कॉम्प्लिकेट करके आड़ा टीड़ा हमने जो सॉल्व किया उससे जो बना उसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2। ठीक है, हाँ क्लियर है कंसेप्ट? इजी लगा ये? नोट कर लिया? नोट करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप नोट नहीं करोगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा इस प्रॉब्लम में हुआ क्या। देखिए और एक बार, हमने सीधा सीधा उसको अज्यूम कर लिया, उसके बाद में हमने इसको जो है इसको उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, उसके बाद में रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कर दिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अभी मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को ऊपर लिख लेता हूं, क्योंकि अभी तो हमारा खेल चालू होगा। इन दोनों इक्वेशन को ऊपर लिख देते हैं। इक्वेशन को हमने ऊपर रूट n माइनस 1 प्लस रूट n प्लस 1 इज इक्वल टू p बाई क्यू। और दूसरा इक्वेशन क्या है? रूट n प्लस 1 माइनस रूट n माइनस 1 इज इक्वल टू 2p अपॉन क्यू। समझ में आया? मिटा दो? मिटा भी दिया। अभी क्या पूछ रहा हूँ? मिटा दो। आप बोल रहे होंगे क्यों प्रॉब्लम है ये, किसने बनाया है ये तो? अरे भाई ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने आपकी बोर्ड। ये बोर्ड प्रिपरेशन के लिए आपको एक दो, मैं बोल नहीं रहा ज्यादा नहीं, एक दो दो तीन हर एक चैप्टर में से आपको ऐसे फाड़ू प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने जरूरी है। समझ में आया? क्या करना है आपको? एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करने जरूरी है। अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। ऐड करें तो क्या हो जाएगा? देखिए रूट n माइनस 1 प्लस रूट n प्लस 1 इज इक्वल टू p बाई क्यू, और रूट n प्लस 1 माइनस रूट n माइनस 1 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू। अगर हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो क्या ये कट जाता है, और यहाँ पे क्या बचता है? रूट n प्लस 1 प्लस रूट n प्लस 1 इज इक्वल टू p बाई क्यू। ये क्या है? 2 है, प्लस 2p बाई क्यू। तो ये क्या हो जाता है? रूट n प्लस 1 2 रूट n प्लस 1 इज इक्वल टू 3p बाय क्यू।
रूट एन प्लस वन इज इक्वल टू क्या है 3p/2q। ऑल इज क्लियर, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल है। यहां तक हमने क्या किया, सर के ऊपर से जा रहा है, कोई बात नहीं, जो कुछ किया हमारे भले के लिए ही किया। लेकिन मुझे यहाँ पे बदली बदली बहकी सी स्मेल आ रही है। क्या आपको समझ में हमारी गलती कहाँ पे हुई? यहाँ पे चाहिए था हमारा q/p, हमने इक्वेशन छापते हुए चुकी कर दी। यहाँ पे क्या आएगा q/p, यहाँ पे भी क्या आएगा q/p। आप पूछोगे क्या सवाल रख के आता है? नहीं भैया, समझ में ही आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में नंबर आने चाहिए। क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, आपको धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस सिखाएगा। 2 अंडर रूट n प्लस 1 आएगा, इक्वल्स टू p इंटू p, p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपॉन pq। ऑल इज क्लियर? ये 2 हम नीचे भी लेके आते हैं। समझ में आया क्या क्या? रूट n प्लस 1 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपॉन 2pq। क्या है हमारा? रूट n प्लस 1 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन 2pq। 2pq क्लियर है? इसको हम नोट कर लेते, अभी गलती नहीं करेंगे। पिछले बार नोट करने में गलती कर दी थी, इस बार नहीं करेंगे। आंसर तो करेक्ट ही लाएंगे, सबसे लंबी छलांग अपन ही मारेंगे। p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपॉन 2pq, रूट n प्लस 1 की वैल्यू अभी रही है रूट n माइनस 1 की वैल्यू निकलनी है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या आता है देखते हैं। क्या आएगा? रूट n प्लस 1 रूट n माइनस 1 प्लस रूट n प्लस 1 इज इक्वल टू p/q और माइनस में लिया हमने रूट n प्लस 1 माइनस रूट n माइनस 1 इज इक्वल टू 2q अपॉन p। देखिए अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें, सबके साइन उल्टे फुलटे हो जाएगा। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस था तो माइनस हो जाएगा। ये आता है, ये बच्चों का मैथ्स है, छोटे छोटे बच्चे भी गली मोहल्ले के कर लेते हैं। ये कट जाएगा। रही बात इन दोनों की, तो ये क्या बन जाएगा 2 रूट n माइनस 1 इज इक्वल टू p/q माइनस 2q अपॉन p। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर अपॉन 2pq इज इक्वल टू रूट n माइनस 1। आपके भेजे में घुसा तो हमारी रूट n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई? n माइनस 1 की क्या आई? p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर अपॉन 2pq। ये आ गई हमारी रूट n माइनस 1 की वैल्यू। यहां तक किसी को कोई तकलीफ? रूट n प्लस 1 सबसे पहले हमने क्या किया था, रैशनल अज्यूम करके उसके बाद में उस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लिया था। ठीक है, उसके बाद में बाकी सब हमने जो कुछ भी किया वो हमको पता ही है क्या किया हमने। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक क्या हुआ हमारा खेल। तो रूट n प्लस 1 की वैल्यू कितनी आई, रूट n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई, इन दोनों को अंडरलाइन किया जाए, इन दोनों को बॉक्स किया जाए, फिर बाद में सॉल्व किया जाए। ये आपको पता है, ये है हमारे बेसिक निर्देशन जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे हमारे एरोप्लेन में ट्रैवल करते समय। हर एक इक्वेशन जो काम का है उसे बॉक्स करना, ये आपका सर्वप्रथम कर्तव्य रहेगा। टंग डंग, समझ में आ गया क्या हुआ? अब ये देखिए, रूट n प्लस 1 और रूट n माइनस 1 ये क्या है? ये रैशनल है। रूट n प्लस 1 और रूट n माइनस 1 तो क्या निकले? रैशनल निकले। क्यों? हमने अज्यूम किया था। ठीक है, a और जो p और q, pq 2 ये सब की क्या है? ये सब भी रैशनल है। लेकिन n प्लस 1 और n माइनस 1 और परफेक्ट स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। आपको समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? क्या कहना चाहता हूं मैं? जो हमारे n प्लस 1 है और n माइनस 1 है, वो दोनों क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है पॉजिटिव इंटीजर के। ठीक है, अगर ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है तो ये तो पॉसिबल नहीं है
कि इन दोनों का स्क्वायर 3 से डिफर करे, क्योंकि देखिए इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो नियर अबाउट 3 का डिफरेंस आता है। कैसे? पी स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 2 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पी क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू अपॉन 2 पी क्यू, पी क्यू जो कुछ भी कट के क्या आ जाएगा 3 क्यू स्क्वायर। कोई भी दो इसके बीच में 3 का डिफरेंस नहीं आ सकता। समझ में आए? कैसे? अगर हमने n को 3 मान लिया तो एक बात बताइए, जो अगर हमने यहाँ पे वैल्यू 3 डाली तो क्या हो जाएगा? √4 हो जाएगा। नहीं कुछ समझ में आया क्या? सब भेजेंगे ऊपर से। और अगर यहाँ पे क्या आएगा √2 आएगा, √3 की वैल्यू 1.4 आती है, √4 की वैल्यू 2, तो बहुत ही कम डिफरेंस आता है। पॉइंट का डिफरेंस आता है, पॉइंट का, क्योंकि आपको पता है अगर √1 की वैल्यू 1 है तो √10 की वैल्यू कितनी है बताइए? √10 की वैल्यू कितनी है? कितनी है √10 की वैल्यू? अगर हम नियर अबाउट निकाले तो 3 पॉइंट समथिंग आएगी, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगी √10 की वैल्यू। तो इन दोनों के बीच में भी 3 का डिफरेंस नहीं है। ध्यान से, ये तो एक एक नंबर से ही बड़ा और कम ज्यादा रहे हैं ना। ये तो एक नंबर छोटा है और एक नंबर बड़ा है किसी नंबर से। दो नंबर के बीच के स्क्वायर का इतना बड़ा डिफरेंस आ सकता है क्या? और डिफरेंस कैसे आया ये समझ में आया आपको? डिफरेंस कैसे किया हमने? देखिए पी स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर कर सब कुछ करके ही दिखाना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपका भेजा काम नहीं करता है। 2 पी क्यू, ये माइनस 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 और प्लस हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दिया, एक 2 पी क्यू कैंसर। क्या किया? क्यों किया? एलसीएम फलाना बनाना, आपको पता है माइनस माइनस कट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा 2 + 2 मतलब 4 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पी क्यू, क्यू क्यू कैंसर और ये 2 क्यू/पी और क्यू/पी की वैल्यू 1 2 कुछ तो रहेगी। सो 2 3 इतना बड़ा डिफरेंस आता है क्या कभी इसका? दो नंबर के बीच में हो तो पॉइंट का डिफरेंस आता है, 0.1 0.2 पॉइंट से भी छोटा रहता है। इतना बड़ा डिफरेंस कैसे क्या आएगा? ये भी तो कुछ नंबर रहेगा, ये 0 रह सकता है क्या? ये 0 रह सकता है, लेकिन रहेगा क्या? आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग को घुटे चलाइए। अगर हमने इसकी वैल्यू 1 डाली तब भी डिफरेंस आ रहा है 2, इसकी वैल्यू अगर हमने 2 डाली तो 4 आ रहा है, मतलब डिफरेंस बढ़ते ही जा रहा है। मतलब आपके दिमाग में भेजे में कुछ घुस रहा है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस 2 3 इतना बड़े बड़े नंबर है तो ये दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर कैसे हो सकते हैं? मतलब हमारा ये सब कुछ जो किया जा रहा था वो हमने गलत वे में किया। मतलब हमारा अजम्पशन क्या था? और अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा जो अजम्पशन था ये रॉन्ग था। मतलब जो √n-1 प्लस √n+1 ये दोनों कैसे नंबर है? रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर है ये। कंसेप्ट क्लियर? फाड़ू क्लियर? बस इतना कर लिया सफिशिएंट है। तो इरेशनल के क्वेश्चन है, जो मैं आखिरी का क्वेश्चन बताया उस पर थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस से आ जाता है, कुछ नहीं, एक बार सीधा लिख के उसको इक्वेशन 1 मान लिया, उल्टा करके उसको रैशनल करने के बाद में उसको इक्वेशन 2 मान लिया, फिर आगे थोड़े से उन दोनों को ऐड किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, फिर √n+1 और √n-1 की वैल्यू मिल जाती है। फिर हमने देखा कि उन दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है वो तो कम आ रहा है, लेकिन दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बीच में डिफरेंस कितना आता है? 0.1 0.2 बहुत ज्यादा हो गया 1, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा बता रहा है डिफरेंस। कभी आ सकता है क्या? ये नहीं आ सकता। मतलब हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि हमने इरेशनल में 3 तरह के प्रॉब्लम्स के साथ डील करना पड़ेगा, 3 नहीं 4। इरेशनल सबसे पहले जो टाइप आता है वो है √3 वाला, दूसरा टाइप आता है 2√3 वाला, तीसरा टाइप आता है √3 + √5 वाला, और जो चौथा टाइप है वो है n वाला, जो हमने अभी देखा √n+1 √n-1। ये भी सवाल आएंगे आपके बोर्ड के लिए। जितना भी इरेशनल का मटेरियल था सब कलेक्ट करके एक वीडियो मैंने बना दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी आती है तो लाइक कीजिए, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मन से लाइक कीजिए और कमेंट तो करते जाइए। हमको भी अच्छा लगता है कोई हमारे वीडियो देखता है, इतने मेहनत करते हैं हम, ठीक है। और बाकी सब अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, वो सब ज्वाइन कर लीजिए। और इरेशनल अभी हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए इस वीडियो के बाद। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कीजिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर, ठीक है।
ये हो गया हमारा इरेशनल का ये जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स का जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल दैट सी यू बाय, और पढ़ाई करो।